Okay, today we are gonna learn what are the properties of triangle and how can we render meshes in our 3D environment. So, what are meshes and how can we draw index-based meshes in our 3D environment? This is our today's problem. So let's start from here. This is a link of FL Essentials. So you can download examples from here and you can download the pre-built binaries from here. So let's go here. यहाँ आपको वेब लिंक नज़र आएगा जो प्री बिल्ड FLE और FLT का ओपन सीवी की लाइब्रेरीज देगा, राइट। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे तो इस पे ये हमारा गूगल ड्राइव का लिंक है जहाँ ये सारी सारी लाइब्रेरीज पड़ी हुई हैं। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो आपको ये हमारी सारी फाइल्स नज़र आएंगी, राइट। तो ये फाइल्स में अब मैंने FLE एसेंशियल्स में थोड़ी चेंज किया और इसका वर्जन है 1.3.2, राइट। तो 1.3.2 में क्या है, इसमें मैंने मैथ लाइब्रेरी को FL एसेंशियल्स का पार्ट बना दिया। मैथ लाइब्रेरी जो हेल्प करेगी 3D ग्राफिक्स की प्रोग्रामिंग के लिए। सो यहाँ आप देखें सोर्स कोड, तो ये मैथ का एक फोल्डर है। मैथ के फोल्डर के अंदर हमारे पास ये वेक्टर 2D मैट्रिक्स की क्लासेस पड़ी हुई हैं। इसी तरह इंक्लूड के अंदर भी हमारे पास मैथ और मैट्रिक्स की क्लासेस पड़ेगी। इसका मतलब हमें अलग से अब मैथ की लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं करना पड़ेगी अपने प्रोजेक्ट्स में, हम इसी को यूज़ करेंगे FL एसेंशियल्स के अंदर। तो सपोज करो कि हमने ये फाइल डाउनलोड कर ली, प्री बिल्ड FLE 132 सोर्स प्रोजेक्ट फॉर 2013-2015। अगर आपके पास 13 है 13 डाउनलोड करें, 15 है 15 डाउनलोड करें, राइट। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 15। ये हमने सपोज करो यहाँ से जो हमारा गूगल ड्राइव था वहाँ से हमने डाउनलोड कर ली और ये फाइल है वो ये वाला प्रोजेक्ट है। तो इसको हम डाउनलोड कर एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करके तो हमारे पास इसमें एक एग्जांपल है। सबसे पहले हम इसके कंपाइल करते हैं। कंपाइल करके जो लास्ट ट्यूटोरियल था मैनिपुलेशन ऑफ 3D ऑब्जेक्ट, उसको इंक्लूड करते हैं इस प्रोजेक्ट में। तो हाउ कैन वी इंक्लूड दोज फाइल्स इनटू दिस प्रोजेक्ट, लेट्स लर्न ऑन दिस। ये हमारे पास एक्सट्रैक्ट हो गई हैं। इसको हम ये लाइब्रेरी फोल्डर के साथ आपका कोई लिंक नहीं है। आपने ये प्रोजेक्ट खोलना है, सोल्यूशन ओपन करना है। इसके बाद आप कंपाइल करके इसे देख लें कि ये रन होता है या नहीं होता। एक और चेंज FL एसेंशियल 1.3.2 में आपको नजर आएगी कि ये मैं FLE स्लैश आगे फाइल्स ओपन कर रहा हूँ। तो ये FLE का फोल्डर है जो आपने हर इंक्लूड हेडर फाइल के साथ अब लिखना होगा। तो उसके बाद आपकी हेडर फाइल सारी आएंगी। तो इसको बिल्ड करते हैं डिबग में। रन करके देख लें तो हमारा ये फर्स्ट प्रोग्राम रन हो गया। इसके बाद हम इसमें अब ऐड करना चाह रहे हैं लास्ट प्रोजेक्ट हमारा। तो लास्ट प्रोजेक्ट हमारा FLE एग्जांपल्स भी उसी फोल्डर में पड़ी हुई है गूगल ड्राइव में। हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, FLE एग्जांपल्स में जाते हैं और हमारे पास ये मैनिपुलेशन का ट्यूटोरियल ये पड़ा हुआ है, जूमिंग पैनिंग। और ये तीन फाइलों को कॉपी करें और हमारे पास इस प्रोजेक्ट में कॉपी करें, राइट। अब हमें ये फाइल नहीं चाहिए, इसको ज़रा रिमूव कर दें और हेडर फाइल में हेडर फोल्डर में हेडर फाइल इंक्लूड करें और सोर्स फाइल्स में सोर्स फाइल इंक्लूड करें। तो अभी ये हमारे पास जो लास्ट प्रोजेक्ट था वो हमने इस प्रोजेक्ट में ऐड कर लिया। इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये हमारे पास जूमिंग हो रही है, पैनिंग हो रही है और रोटेशन हो रही है, राइट। ये हमारा लास्ट प्रोजेक्ट था। तो अब हम इस लास्ट प्रोजेक्ट में थोड़ी सी ट्रायंगल की प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज कितनी होती हैं और कैसे कैसे होती हैं। अच्छा, तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज हमारे पास कौन कौन सी होती हैं। व्हाई वी यूज ओनली ट्रायंगल्स इन आवर कंप्यूटर ग्राफिक्स टू मेक ऑब्जेक्ट्स। ट्रायंगल हमें
एक फ्लैट प्लेन देती है। अगर आप 3D इन्वायरमेंट को देखें तो हम 3 पॉइंट्स अपने 3D इन्वायरमेंट में जहां भी हम 3 पॉइंट्स से एक पॉलीगॉन क्रिएट करें तो हमें एक फ्लैट प्लेन मिलेगी। तो फ्लैट प्लेन जब हमें एक ऑब्जेक्ट के लिए मिल जाती है तो हमारे लिए 3D शेप्स को रिप्रेजेंट करना बहुत इजी हो जाता है। अगर हम फोर्थ पॉइंट अगर अपने पॉलीगॉन में ऐड करते हैं इस तरह, तो ये फोर्थ पॉइंट जो हमने ऐड किया है ये इस शेप को डिस्टॉर्ट कर सकता है। अगर इसको हम 3D शेप में पुल अप करें तो इसका मतलब है ये तीनों फ्लैट रहेंगे, लेकिन फोर्थ पॉइंट जो इसको थोड़ी सी कर्व दे देगा, राइट। तो इसका मतलब फोर्थ पॉइंट हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फोर्थ जो क्वाड है हमारा, ये क्वाड्रेटिक शेप है, इससे भी 3D शेप क्रिएट होती हैं, लेकिन वो मोस्टली सर्फेस में यूज होगा। लेकिन हमारे 3D ऑब्जेक्ट्स में हम ट्राइंगल के साथ प्ले करते हैं और ट्राइंगल से ही सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। अब ट्राइंगल हमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज दे देता है। प्रॉपर्टीज हमें ट्राइंगल कौन सी मिलती है कि ये हमारे पास सपोज करें ट्राइंगल है, तो अगर हमारे पास इसका ये P1 है, P2 है और P3 है, तो सबसे पहले हमारी प्रॉपर्टी है कि ट्राइंगल में हमारे पास 3 पॉइंट्स होंगे, राइट। तो ये हमारे पास नंबर 1 प्रॉपर्टी है कि ट्राइंगल विल हैव 3 पॉइंट्स, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी है कि हमारे पास ट्राइंगल की 3 एजेस होती हैं। तो P1 P2 एक एज है, P2 P3 एक एज है, P1 P3 एक एज है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी होती है कि ट्राइंगल विल हैव एजेस, राइट। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है कि ईच एज मेक्स एन एंगल थीटा, राइट। तो थीटा हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? हम फाइंड कर सकते हैं कि P2 माइनस P1 हमें एक वेक्टर देता है। आपको पता है कि सेकंड पॉइंट सब्ट्रैक्टेड बाय फर्स्ट पॉइंट विल गिव अस अ वेक्टर। तो P2 माइनस P1 हमें वेक्टर देता है। वेक्टर क्या होता है कि उसकी पोजीशन नहीं होती, बट वेक्टर विल हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये हमें वेक्टर मिलता है। तो इसको मैं सपोज करो वेक्टर 1 कह देता हूँ, अगर जो हमें P2 माइनस P1 से मिलता है। P3 माइनस P2 से हमें मिलता है एक सेकंड वेक्टर V2। तो हमारे पास ये दो वेक्टर्स आ गए। अब इस दो वेक्टर्स का हमने एंगल फाइंड करना है। तो हमारे पास एंगल फाइंड करने का फार्मूला होता है A डॉट B इज इक्वल टू A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड cos थीटा। तो A हमारे पास क्या है? V1 है, B हमारे पास V2 है, V1 मैग्नीट्यूड V2 मैग्नीट्यूड cos थीटा। और थीटा फाइंड करना तो हमारे पास cos इनवर्स V1 डॉट V2 ओवर V1 मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड को हम लेंथ भी कहते हैं, राइट। तो कंप्यूटर ग्राफिक्स में मोस्टली मैग्नीट्यूड को लेंथ कहा जाता है। तो ये हमारे पास थीटा आ गया। ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आ गई? थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है ट्राइंगल विल हैव नॉर्मल वेक्टर। क्योंकि ये प्लेन है एक, तो प्लेन नॉर्मल वेक्टर भी रखेंगे जो परपेंडिकुलर टू दैट प्लेन होगी। तो नॉर्मल वेक्टर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? हमारे पास बिल्कुल नॉर्मल वेक्टर फाइंड करने का फार्मूला बिल्कुल यही है कि हमारे पास एक वेक्टर V1 है, वेक्टर V2 है, तो हम इसकी क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नॉर्मल वेक्टर क्योंकि यूनिट वेक्टर होता है, तो इस तरह हम नॉर्मल वेक्टर को इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं। तो ये 3D में होगा, तो इसका मतलब है मैग्नीट्यूड क्या होगी? एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर अंडर रूट। तो ये हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा, राइट। तो इससे हम टोटली एक्स को डिवाइड करेंगे, वाई को डिवाइड करेंगे, जी को डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास इनकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी। अच्छा, ये हमारे पास होगी फोर्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? ट्राइंगल कोई एरिया भी रखता है। क्योंकि हमने अगर सरफेस का एरिया फाइंड करना है कि सरफेस कितना एरिया कवर कर रहा है एक ऑब्जेक्ट हमारी 3D इन्वायरमेंट में, तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल है तो इसका हम एरिया बहुत सिंपली फाइंड कर सकते हैं। इसका एरिया होता है हाइट विड्थ। तो विड्थ मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास एरिया होता है ऑफ रेक्टेंगल, राइट।
तो अगर हम इसको डिवाइड बाय 2 कर दें तो इसका मतलब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। तो दो ट्राइंगल हैं तो दो ट्राइंगल को हम फाइंड कर सकते हैं। तो अगर ये तो हमारे पास हो गया कि 2D में विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 2 एरिया। तो 3D में हमने फाइंड करना हो तो हमारे पास ये ट्राइंगल बनती है, ये ट्राइंगल बिल्कुल यही ट्राइंगल बन रही है जो ये वाली है। तो इसमें हाइट जो हमारे पास क्या v1 वेक्टर है, विड्थ हमारे पास क्या v2 वेक्टर है। तो इसका मतलब है v1 क्रॉस प्रोडक्ट v2 डिवाइडेड बाय 2 अब हम करें तो हमारे पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आ जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास एक सेकंड फिफ्थ प्रॉपर्टी होगी। सिक्स प्रॉपर्टी में हमारे पास आ जाएगा कि 3D ग्राफिक्स में हम क्या करते हैं कि हमारा व्यू जो होता है वो -z की तरफ होता है, अपवर्ड आउटवर्ड होता है, राइट। तो इसका मतलब है इस ट्राइंगल को अगर हमने फ्रंट फेस बनाना हो, मींस कि हमारा व्यू की तरफ इस ट्राइंगल की डायरेक्शन हो, तो नॉर्मल वेक्टर हमारा आउटवर्ड हो, तो इसका मतलब हमें ये ट्राइंगल की जो वाइंडिंग है वो काउंटर क्लॉकवाइज डिफाइन करना पड़ेगी। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब है कि P1 P3 P2 P1 P3 P2 से हम वाइंडिंग करेंगे तो हमारा काउंटर क्लॉकवाइज होगा। अगर हम इसकी वाइंडिंग P1 P2 P3 करेंगे इस तरह तो ये क्लॉकवाइज होगा। तो काउंटर क्लॉकवाइज हमें नॉर्मल वेक्टर, जो ये नॉर्मल वेक्टर है ये आउटवर्ड देगा। अगर हम क्लॉकवाइज करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट चेंज हो जाएगी, तो ये हमारा नॉर्मल वेक्टर इनवर्ड चला जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास डिफरेंस है इसमें ट्राइंगल्स में। तो हमारे पास कंप्यूटर ग्राफिक्स में या OpenGL में ऑलवेज काउंटर क्लॉकवाइज ट्राइंगल्स रेंडर की जाती है, राइट। तो ये हमारे पास सारी प्रॉपर्टीज होगी। इसके बाद हमारे पास इसको हम इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं अपने प्रोग्राम में। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें 3D ग्राफिक्स लाइब्रेरी की जरूरत पड़ेगी। तो 3D ग्राफिक्स लाइब्रेरी सबसे पहले ऐड करते हैं। FLE, आगे हम मैथ लिखेंगे और आगे हम FLE वेक्टर 3D.h। तो ये हमारे पास वेक्टर 3D की क्लास ऐड होगी, ठीक है। अब हम यहाँ कर लेते हैं वेक्टर 3D एक लें P1, ठीक है। P1 सपोज करें मैं लेता हूँ P1 हमारे पास है, अगर हम इस PPT को देखें तो P1 हमारे पास है -2 0 0 -2 0 0, राइट। P2 P3, राइट। और हमारे पास P2 क्या 0 4 0 0 4 0 2 0 0, राइट। ये हमारे P1 P2 P3 आ गए। ये एरर क्यों आ रहा है, हमने वेक्टर 3D FLE वेक्टर 3D इंक्लूड की है, राइट। तो इसको देख लेते हैं एरर क्यों दे रहा है। एरर नहीं आ रहा, वो वैसे शो कर रहा है क्योंकि अभी तक वो इंटेलिजेंस ने इसको रीड नहीं किया, राइट। तो इसलिए वो एरर दे रहा है, वरना एरर नहीं आ रहा। अच्छा, ये हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए। सपोज करो हम इन 3 पॉइंट्स का सबसे पहले नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना चाह रहे हैं, राइट। तो नॉर्मल वेक्टर फाइंड करने से पहले हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा, राइट। तो वेक्टर 3D V1 कह देते हैं इसको। ये हमारे पास क्या है P2 P1, राइट। तो हमारे पास वाइंडिंग हम कैसे कर रहे हैं पहले ये देखें। हम वाइंडिंग कर रहे हैं P1 P2 P3। तो P1 P2 P3 इसका मतलब ये क्लॉकवाइज वाइंडिंग हम कर रहे हैं, राइट। तो क्लॉकवाइज वाइंडिंग में नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, इनवर्ड होगा, राइट। तो इसमें हम सेकंड वेक्टर फाइंड करते हैं V2। तो सेकंड वेक्टर में हमारे पास क्या P3 P1, राइट। दो वेक्टर आ गए। अब हम वेक्टर 3D नॉर्मल वेक्टर फाइंड करते हैं। नॉर्मल वेक्टर हमारे पास कैसे फाइंड होता है, V1 क्रॉस प्रोडक्ट V2। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ये हमारे 3D क्लास में
ऑलरेडी फंक्शन बना हुआ है, राइट। तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है v1 v2 क्रॉस प्रोडक्ट। तो हमारे पास आगे होता है कि हमने इसको नॉर्मलाइज करना। नॉर्मलाइज मींस जो नॉर्मल वेक्टर को यूनिट वेक्टर क्रिएट बनाना है, एंड डॉट नॉर्मलाइज करते हैं। तो अगर आपने इसका कोड देखना हो तो कोड भी आपको सोर्स में गिरा के दे सकते हैं। नॉर्मलाइज जस्ट डिवाइड करता है, राइट, क्रॉस वर्ड एन। तो अब एन को हम प्रिंट करके देख लेते हैं कि हमारा नॉर्मल वेक्टर क्या आता है फाइनल, राइट। तो इसको हम प्रिंट करके देख लेते हैं। हमारा क्या आया, इनवर्ड जी, राइट। नॉर्मल वेक्टर -1 आया हमारा, इनवर्ड आया। तो अगर ये क्लॉकवाइज होता, काउंटर क्लॉकवाइज होता तो हमारे पास आउटवर्ड आना था। तो काउंटर क्लॉकवाइज करके देख लेते हैं इसको। काउंटर क्लॉकवाइज कैसे हम कर सकते हैं, अभी P1 P3 P2, इसका मतलब सेकंड हमें पॉइंट P3 करना पड़ेगा। तो हम इस तरह करते हैं कि हमारे पास P3 माइनस P1 आ जाएगा, P2 माइनस P1। काउंटर क्लॉकवाइज करने के लिए हमारे पास P2 को P3 बनाना पड़ेगा, ऐसे ही है ना, 3 और ये 2, ऐसे ही है ना। तो हमारे पास अब क्या आना चाहिए, काउंटर क्लॉकवाइज कर दिया हमने। अब हमारे पास z जो है वो आउटवर्ड आ गया। तो अभी हमारी क्या है कि आउटवर्ड हमें चाहिए। आउटवर्ड क्यों चाहिए हमें, क्योंकि लाइटिंग इक्वेशंस में उसे नॉर्मल वेक्टर चाहिए। तो लाइट कैलकुलेट करने के लिए जब हम तो हमें वो सरफेस नजर आएगी ट्रायंगल की, वरना हमें सरफेस ब्लैक नजर आएगी, क्योंकि लाइटिंग कैलकुलेशन नहीं कर सकता जीपीयू जो। अच्छा, अभी हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी हमारी थी कि एंगल हमने फाइंड करना था, राइट। तो हमारे पास दो वेक्टर्स हैं, तो हम दो वेक्टर के एजेस का ये जो एंगल है ये हम फाइंड करना चाह रहे हैं, राइट। तो हमारे पास एंगल कैसे फाइंड हो सकता था, हम करते हैं फ्लोट एंगल इज इक्वल टू v1 डॉट, यहाँ है एंगल का बना हुआ है एंगल बिटवीन v2। तो ये हमें एंगल, तो एंगल है क्या वैसे, इसका आप सोर्स कोड देखेंगे तो ये डॉट प्रोडक्ट कर रहा है डिवाइड बाय उसकी मैग्नीट्यूड कर रहा है, जो हमने यहाँ किया है, राइट। ये वाला प्रोसेस कर रहा है। तो हमें ये एंगल मिल गया दोनों के सेंटर में। तो एंगल को आप अगर प्रिंट करना चाहें तो एंगल को प्रिंट करके देख लें कि एंगल हमारे पास दोनों का क्या आता है। सी आउट एंगल एंगल, राइट। तो इसकी अगर आप प्रॉपर्टी देखें, अच्छा, तो ये हमारे पास, अच्छा क्या कहा इसने, इलीगल नेम स्पेस। iOS टीम नहीं हमने ऑन की, इंक्लूड की iOS टीम। क्या कह रहा वो, ये एक मिस कर गया ना कॉलम। तो हमारे पास ये एंगल दे रहा है वो 1.1, राइट। तो इसको ये रेडियन में आई थिंक दे रहा होगा। तो इसको आपने कन्वर्ट करना डिग्रीज में। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता भला, क्या करना पड़ता भला, नहीं पता, नहीं उस पर करना पड़ता है हमें पाई 180 डिवाइडेड बाय पाई 3.14, राइट। ये हम इसको करेंगे तो हमारे पास अब ये एंगल में आ गया। तो 63 एंगल का ये हमारी ये दो बन रहे हैं, राइट। अच्छा, तो ये हमारे पास एंगल आ गया, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, राइट। अब हमने एरिया फाइंड करना है। तो एरिया क्या होता है, v क्रॉस v1, एरिया फ्लोर, सॉरी, हमारे पास क्या है कि वेक्टर 3 एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू v1 क्रॉस v2 डिवाइडेड बाय 2। ये हमारे पास इसका एरिया आ गया, राइट। तो एरिया को सी आउट कर लो, हमारे पास एरिया आ गया। अच्छा, और हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टीज थी, नॉर्मल वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट, एरिया, एजेस एंड डन, राइट। ये हमारे पास ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज आ गई जो हमें
कंप्यूटर ग्राफिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फाइंड करना होता है हमने नॉर्मल वेक्टर और एंगल बिटवीन दीज वेक्टर, राइट। ये हमारे पास ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज आ गई। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने अभी करना है कि एक हमने शेप ड्रॉ करनी है इंडेक्स बेस्ड रेंडरिंग से, राइट। आपको अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया होगा वेक्टर 3D क्लास क्या क्या फंक्शन रखती है, राइट। वेक्टर 3D अगर आप जाएं तो आपको नजर आएगा कि ये फंक्शंस वो ऑलरेडी वेक्टर 3D क्लास में पड़ा हुआ है। क्रॉस प्रोडक्ट आपने लेनी है, रिफ्लेक्टेंस लेनी है, नॉर्मलाइज वेक्टर रिटर्न करना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर ले, ये लेंथ एंड मैग्नीट्यूड सेम, राइट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर और लेंथ ऑफ अ वेक्टर, तो आपने लेंथ फाइंड करनी है। स्केयर लेंथ जो है वो स्केयर रूट करेगी, स्केयर लेंथ स्केयर रूट नहीं करेगी, जस्ट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर को रिटर्न कर लेगी। डिस्टेंस हमारा ये जो हम इनपुट पॉइंट दे रहे हैं और जो हमारा डिफरेंस पॉइंट होगा उसमें ये हमें डिस्टेंस देगा p2 माइनस p1 जस्ट, राइट। नॉर्मलाइज हमने करना है, स्केयर नॉर्मलाइज करना है। रिवर्स डायरेक्शन मींस के p1 p2 p3 को 3 और 1 में वो, सॉरी, रिवर्स डायरेक्शन मींस के -1 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सेम डायरेक्शन है, ये फार्मूलेज हैं आगे। आपने एक्स को रोटेट करना है, वाई को रोटेट करना है, जी को रोटेट करना है, अराउंड एक्सिस रोटेट करना है। एक्सिस में हम एक्स वाई जी उसको एक्सिस दे देंगे, डिग्री एंगल दे देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा। वेक्टर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है जो 16 4 का मैट्रिक्स होगा, तो वो हमारे ये क्लास दे देती है। ऐसे ही मैट्रिक्स की क्लासेस हैं, ऐसे ही दूसरी क्लासेस हैं हमारे पास जो वर्क करेंगे, राइट। अच्छा, तो आई थिंक ये ट्यूटोरियल हम यहाँ एंड करते हैं और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में रेंडरिंग स्टार्ट करते हैं, राइट।